मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, DLED की तैयारी आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और आज हम लोग DLED यूनिक पब्लिकेशन का गाइड बुक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से हिंदी आज का टॉपिक है हिंदी, और कुछ टॉपिक हिंदी का पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप पढ़ लीजिए इस चैनल पर जाके। और आज मैं हिंदी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है मुहावरा। क्या है? मुहावरा है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और आप लोग याद करके जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ज़रूर ही आएगा। तो चलिए मैं मुहावरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक मुहावरा स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर ले, ताकि आप लोगों के पास पर डे इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जो भी क्लास यहाँ पे लेंगे उसका जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोग के यहाँ पर डे आप लोग के यहाँ पहुँच जाए, तो आप लोग इसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्या है, टॉपिक का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? मुहावरा। क्या है? मुहावरा। हिंदी का क्लास है जो आप लोग को DLED में क्वेश्चन पूछा जाएगा। DLED में भी पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में भी पूछेगा, SSGD में भी पूछता है और झारखंड पुलिस में भी पूछता है। ऐसा बात नहीं है कि केवल DLED में ही क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा तो आप लोगों को पूछेगा। आप लोग अगर झारखंड पुलिस की भी तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन 25, यहाँ तो DLED के लिए तो 25 नंबर का है, तो सबका अलग अलग कहाँ कितना नंबर का पूछता है वो आप यहाँ पे हिंदी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आज थ्योरी पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो क्या है? सामान्य परिचय। क्या? सामान्य परिचय। मुहावरा का सामान्य परिचय बता रहा हूँ। सामान्य रूप से मुहावरा शब्द का अर्थ है अभ्यास। क्या? अभ्यास। परंतु विशेष अर्थ में मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जो साधारण अर्थ के स्थान पर एक विशेष अलौकिक अर्थ को प्रकट करे। मुहावरों का सबसे विशेष गुण यह होता है कि वे आकार में लघु होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। अगला, भाषा को सजीव, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग में इस बात की पूरी सावधानी रखना आवश्यक है कि उनका ठीक ठाक भाव समझने के उपरांत ही उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्दों के बदलने अथवा उनमें हेर फेर करने की मुहावरे का मूल अर्थ ही बाधित हो जाता है। मुहावरों का सही भाव या अर्थ समझे बिना उनका प्रयोग करना अर्थ का अनर्थ कर सकता है। अतः मुहावरों के भाव और अर्थ को ठीक ठाक समझना मुहावरा का प्रयोग की पहली शर्त है। चलिए अगला, प्रमुख मुहावरे। अंग अंग मुस्काना। क्या है? अंग अंग मुस्काना। मुस्काना मतलब मुस्कुराना, खूब प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्कुराना, खूब प्रसन्न होना। परीक्षा पास होने पर आज जो है उसके अंग अंग मुस्कान भर रहे हैं। चलिए अगला, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए और समझते चलिए। अंगूठा दिखाना। क्या है प्यारे बच्चे? अंगूठा दिखाना। ना कह देना। अंगूठा किसी को अगर दिखा दिया तो क्या कर दिया? उसका मुहावरा क्या हो गया? ना कहना। ना कह देना मतलब नहीं किया, नहीं कहा, ना कह दिया, कोई भी काम में ना कह दिया। अब मेरी बारी आई तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब वो
उसका आपका बारी आया तो क्या हुआ, अंगूठा दिखा दिया। उसका बारी था तो वो अपना काम ले लिया, लेकिन आपका बारी आया तो क्या किया, अंगूठा दिखा के चला गया। अंगूठा दिखाना, ना कह देना। अब मेरी बारी आई तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खून से शनि विजय, खून से शनि विजय मतलब खून से बेचारा विजय हो, मतलब खून से शनि विजय मतलब हत्याएं एवं खून खराब द्वारा प्राप्त जीत, मतलब हत्याएं एवं खून खराब द्वारा प्राप्त जीत लिया। सम्राट अशोक ने कलिंग पर खून से शनि विजय पाई थी, है ना। अगला क्वेश्चन। खून की होली खेलना, खून की होली खेलना मतलब मार काट मचाना। क्या, मार काट मचाना, है ना। खून से होली खेलना मतलब मार काट करना या मचाना। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की सेना के बीच जाकर खून की होली खेली। क्या, खून की होली खेलना मतलब मारकाट मचाना। तो गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों की सेना के बीच खून की होली खेली थी। तो खून की होली कौन खेला था, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। खून की प्यासा बुझाना, खून की प्यास बुझाना क्या है, जान का दुश्मन। खून का प्यास को अगर कोई को बुझाता है तो क्या हो गया, जान का दुश्मन हो गया। भीम ने दुर्योधन को मारकर अपनी खून की प्यास बुझाई, मतलब भीम ने दुर्योधन को मारकर अपनी खून की प्यास बुझाई। अगला, गूलर का फूल होना, मतलब गूलर का फूल होना क्या होता है, चिरकाल तक दिखाई न पड़ना, मतलब चिरकाल तक दिखाई न पड़ना मतलब गूलर का फूल होना। आप तो आजकल गूलर के फूल हो गए हैं, है ना, गूलर के फूल होना। अगला, घोड़े बेचकर सोना, मतलब घोड़े बेचकर अगर आप सो रहे हैं तो निश्चित होना, मतलब अब निश्चित होगा। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। तो बेटी के विवाह के बाद मोहन जी घोड़े बेचकर सो रहे हैं, है ना। बेटी के विवाह के बाद मोहन जी घोड़े बेचकर क्या हो रहा है, सो रहे हैं। चलिए, घी के दिए जलाना क्या है प्यारे बच्चे, घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ मनाना। घी के कोई दिया जलाता है तो क्या होता है, खुशी मनाता है। पुत्र के जन्म होने पर सेठ जी के घर घी के दिए जल उठे, मतलब पुत्र के जन्म पर होने पर सेठ जी के घर की दिए जल उठे। अगला, घाट घाट के पानी पीना क्या है प्यारे बच्चे, ये सब आप लोग याद करके ही जाना, ये सब एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। घाट घाट के पानी पीना, बहुत अनुभवी होना क्या है, बहुत अनुभवी होना। यहाँ के सभी नेता घाट घाट के पानी पिए हुए हैं, मतलब घाट घाट के पानी पीना बहुत ही अनुभवी होना, मतलब यहाँ के सभी नेता घाट घाट के पानी पिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या, घुट्टी में पड़ना क्या, घुट्टी में पड़ना बचपन से स्वभाव बन जाना, बचपन से स्वभाव बन जाना मतलब बदमाशी तो उसकी घुट्टी में पड़ गई है, वह सुधरेगा कैसे, है ना, सुधरेगा कैसे। अगला क्वेश्चन, घर करना क्या, घर करना क्या होगा, घर करना मतलब मन में बैठ जाना। घर करना मतलब मन में बैठ जाना। उसकी बात तो मेरे मन में घर कर गई, उसकी बात मेरे मन में घर कर गई। अगला, चार चांद लगना क्या है प्यारे बच्चे, चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना। प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने सभा में चार चांद लगा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चांदी काटना, खूब आमदनी करना। चांदी कोई काट रहा है, मुहावरा है, चांदी काटना तो क्या रहा, कर रहा है, खूब आमदनी कर रहा है, खूब आमदनी उसका हो रहा है। आजकल अपने नेताजी खूब चांदी काट रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आजकल जो नेताजी है खूब आमदनी क्या रहा है, खूब आमदनी करना मतलब खूब आमदनी कमा रहे हैं। तो आजकल अपने नेताजी खूब चांदी काट रहे हैं। चांदी काटना मतलब खूब आमदनी करना।
तराजू पर तोल देना, तराजू पर तोल देना मतलब सही सही परख कर देख, सही सही परख कर देना। तराजू पर तोल देना मतलब सही सही परख देना। मतलब प्रशासनिक पदाधिकारियों का चयन तराजू पर तोल कर ही किया जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारियों का चयन तराजू पर तोल कर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत खट्टे करना क्या प्यारे दोस्तों है? दांत खट्टे करना बुरी तरह हारना। क्या है? बुरी तरह हारना। मतलब महासभा में अभिमन्यु ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। क्या है? दांत खट्टे करना बुरी तरह हारना। दांत अगर खट्टे करना मतलब बुरी तरह हारना। भारत में अभिमन्यु ने कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांतों तले उंगली दबाना। क्या है प्यारे बच्चे? दांते तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यजनक होना। क्या है? आश्चर्यजनक होना। कोहली को खेलते देखकर सभी दांते तले उंगली दबाने लगे। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यजनक होना। कोहली को खेलते देखकर सभी दांते तले उंगली दबा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूज का चांद होना। क्या है प्यारे बच्चे? दूज का चांद होना क्या है? दूज का चांद होना कम दिखाई देना। क्या है? दूज का चांद होना कम दिखाई देना। मतलब राकेश जी तो आजकल दूज के चांद हो गए हैं। राकेश जी तो आजकल दूज के चांद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए मन लगा कर। अगला क्वेश्चन है कि दिन दूनी रात चौगनी। क्या है? दिन दुगनी रात चौगनी। दिन दूनी रात चौगनी मतलब क्या है? अगला बताइए। खूब उन्नति करना। क्या है प्यारे दोस्तों? खूब उन्नति करना मतलब दिन दुगनी चार चौगनी मतलब दिन दुगनी रात चौगनी। खूब उन्नति करना मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने दिन दूनी रात चौगनी उन्नति की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दिन दुगनी चार चौगना, यहाँ हो गया। अगला दिन काटना। क्या है प्यारे दोस्तों? दिन काटना मतलब व्यर्थ समय बिताना। क्या है? व्यर्थ समय बिताना मतलब किरानियों को समझना चाहिए कि उन्हें दिन काटने के लिए नहीं काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है। मतलब करा दिन काटना मतलब किरानियों को समझना चाहिए कि उन्हें दिन काटने के लिए नहीं काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? दिमाग चाटना। क्या है? दिमाग चाटना मतलब क्या करना? परेशान करना। क्या करना? परेशान करना। दिमाग चाटना मतलब परेशान करना, बेकार का बहस करना। क्या है? परेशान करना, बेकार का बहस करना मतलब निकम्मा बैठे लोग अक्सर दूसरे का दिमाग चाटते रहते हैं। निकम्मा बैठे लोग अक्सर दूसरे का दिमाग क्या करते हैं? चाटते रहते हैं। चलिए अगला, धूप में बाल पकाना। क्या है प्यारे बच्चे? धूप में बाल पकाना क्या है? बिना अनुभव के समय बिता देना। बिना अनुभव के समय बिता देना धूप में बाल पकाना है। मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ, मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है नाक काटना। क्या है प्यारे बच्चे? नाक काटना। नाक काटना मतलब इज्जत लेना। नाक अगर किसी को कट जाता है मतलब किसी को नाक कट गया तो क्या हो गया? इज्जत लेना। कोई इज्जत ले लिया।
घर के बहू बेटी जो कोई भी होता है, क्या होता है, कुछ अगर करता है तो उसको क्या होता है, नाक कट गया है ना, तो उसको क्या हो गया, इज्जत लेना। झूठा आरोप लगाकर तुमने संजय की सरेआम नाक काट ले, है ना, या आप किसी को झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो क्या कर दिया, नाक काट लिया, इज्जत ले लिया। तो इसीलिए क्या हो गया, झूठा आरोप लगाकर तुमने संजय की सरेआम नाक काट ली। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, नाक का बाल होना, क्या है अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना, मतलब नाक का बाल होना। तो इसका क्या है, अत्यंत प्यार होना, क्या है, अत्यंत प्यारा होना, अत्यंत प्यारा होना। नाक काटना मतलब अत्यंत प्यारा होना, मतलब चीन आजकल पाकिस्तान की नाक का बाल बना हुआ है, क्या हुआ, बाल बना हुआ है। चीन आजकल पाकिस्तान की नाक का बाल बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, आसमान फट कर गिरना, क्या है प्यारे दोस्तों, आसमान फट कर गिरना। चलिए आसमान फट कर गिरना, तो इसका अचानक मुसीबत में पड़ना, क्या है प्यारे बच्चे, अचानक मुसीबत में पड़ना, अचानक मुसीबत में पड़ना। उसके घर में चोरी क्या हुई, मानो आसमान फट कर गिर पड़ा। उसके घर में चोरी क्या हुई, मानो आसमान फटकर गिर पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उल्लू बनाना। अगर किसी को उल्लू बनाता है, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। अगर किसी को उल्लू बनाता है तो क्या कर रहा है, मूर्ख बना रहा है ना। तो मूर्ख बना रहा है, उल्लू बनाना, क्या है, उल्लू बनाना। तो क्या हो गया, मूर्ख बनाना, क्या हो गया, मूर्ख बनाना। तुमने मुझे गलत जगह बताकर खूब उल्लू बनाया, है ना, उल्लू बनाया मतलब मूर्ख बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कान पर जू रेंगना। कान पर क्या रेंगना प्यारे बच्चे, जू रेंगना। कान पर जू रेंगना, है ना। तो क्या हुआ, इसका कहने पर न सुनना, है ना, क्या हुआ, कहने पर न सुनना। कान पर जू रेंगना मतलब कहने पर न सुनना। मैंने कितने ही आवेदन दिए पर अधिकारियों के कानों पर जू तक न रेंगी, मतलब कानों पर जू तक न रेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, कान में तेल डालना, क्या है, कान में तेल डालना। कान में तेल डालना मतलब क्या करना, मतलब निश्चित होना। कान में तेल कर जाता है, सो गया तो निश्चित हो गया। तो वही कह रहा है कि कान में तेल मतलब निश्चित होना, कान में तेल डालना, निश्चित होना। मतलब नौकरी के हाथ धोने पर भी वे कानों में तेल डाले बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, कलेजा ठंडा पड़ना मतलब संतुष्ट होना, क्या होना, संतुष्ट होना। किसी को सत्ता कर आपका कलेजा ठंडा होता क्या, किसी को सत्ता कर आपका कलेजा मतलब किसी को सता देना, किसी को सताते हो तो किसी को सता कर आपका कलेजा ठंडा होता है क्या, वही है इसका, कलेजा ठंडा पड़ना मतलब संतुष्ट होना। किसी को सताते हो कलेजा ठंडा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, कलेजे पर सांप लौटना, क्या है प्यारे बच्चे, कलेजे पर सांप लौटना। अगर प्यारे दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस चैनल को अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। और प्यारे दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि किसी और को इसका लाभ मिल सके। तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब क्या हुआ, ईश्वरिया से जल उठना, क्या, ईश्वरिया से जल उठना। भारत की उन्नति देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौटने लगा है। अगला क्वेश्चन, कलेजे पर दुधारी फिरना, क्या,
दुधारी फिरना मतलब हर स्थिति में खतरा होना, हर स्थिति में खतरा होना, हर स्थिति में खतरा होना। मतलब पाठ तैयार न होने पर महान के कॉलेज पर किसके मोहन के कॉलेजे पर दुधारी फिरने लगी। स्कूल में शिक्षक की मार और घर में पिता की डपट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगला करवटें बदलना मतलब क्या? चैन न पड़ना। करवटें बदलना मतलब चैन न पड़ना। मतलब चिंता में कल सारी रात करवटें बदलते ही बात गई, है ना? क्या हुआ? बात गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाक छानना। क्या? खाक छानना मतलब क्या? भटकना। खाक छानना मतलब क्या हुआ? भटकना। तो भटकना हो गया। नौकरी के लिए आजकल कम खाक नहीं छाननी पड़ती है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? खिदमते अंजाम देना। खिदमते अंजाम देना मतलब सेवा करना। क्या है प्यारे बच्चे? सेवा करना। पहले मदरसे में पढ़ाई की जगह मौलवी साहब की खिदमतें अंजाम देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंपत होना। क्या? चंपत होना मतलब भाग जाना। क्या है? चंपत होना मतलब भाग जाना। क्या? भाग जाना। तो क्या हुआ? जरा सी आँख लगते ही चोर सारा सामान लेकर चंपत हो गया मतलब भाग गया। सारा सामान लेकर क्या हो गया? भाग गया। चलिए